हेलो एवरीवन, मी कोमल बालियान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के बारे में कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। आपने इनका नाम सुना होगा। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू होते क्या हैं। तो आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, प्लांट की उसमें, ठीक है, प्लांट्स में, एनिमल्स में ये स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, टिश्यूज़, अगर टिश्यूज़ नहीं होंगे तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओके, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन होगा, डाइजेशन हो गया, ये सभी फंक्शंस नहीं हो पाएंगे टिश्यूज़ नहीं होंगे तो। और टिश्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लेना कि इसमें क्या लिख रखा है। इसमें बस सिंपल यही बता रखा है। तो बात करते हैं जो आपके टिश्यूज़ होती हैं। आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका प्लांट टिश्यू। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्लांट टिश्यू और एक होता है आपका एनिमल टिश्यू। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू जो होता है आपका ये आ गया है, ये प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। द ग्रोथ of plant occurs only in a certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, क्या होता है, जो ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की एक सर्टेन रीजन में होती है, किसी जगह पर होगी। ठीक है, और वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। और किसकी वजह से होता है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो किसी स्पेसिफिक रीजन में होती है और वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, एक डिवाइडिंग टिश्यू होता है, is located only at these points, इन पॉइंट्स पर लोकेट होता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, तीन तरह के आपके ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इन मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स के तीन पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। तो एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसकी, टिप्स ऑफ स्टेम की और रूट की टिप्स पर वो प्रेजेंट होता है और वो इंक्रीज करता है लेंथ किसकी, स्टेम की और रूट की। और लेटरल क्या होता है, द girth ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। और जो girth होती है आपकी प्लांट की वो किसकी वजह से बढ़ती है, वो आपकी बढ़ती है girth ऑफ जो स्टेम होती है और रूट है उसकी जो girth हो किसकी वजह से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। और जो आपका इंटरकैलरी होता है वो कहाँ, कुछ पौधों में हमें दिखाई देता है जो नोड के पास होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी। तीन तरह के एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, तो What happens to the cell formed by the meristematic tissue? क्या होता है उन सेल्स के साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा फॉर्म होते हैं। They take up specific role and lose the ability to divide. ठीक है, तो इसमें ये कह रखा है कि दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं और वो मतलब डिवाइड करने की क्षमता छोड़ देते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकें। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो क्या बन जाते हैं वो, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो जो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो प्रोसेस जिससे क्या करने की, परमानेंट शेप लेने की, साइज लेने की एंड फंक्शन लेने की, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या होता है, बहुत सारे जो होता है प्लांट
की ग्रोथ होती है, मतलब डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट। जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है बहुत सारे परमानेंट टिश्यू में, ओनली परमानेंट टिश्यू में वो हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। बहुत इजी है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, a few layers of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होती है, इनमें कुछ फ्यू लेयर्स होती हैं सेल की, ठीक है। पैरेन्काइमा इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जब का पैरेन्काइमा होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, जो पैरेन्काइमा होता है, उसके पास क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी थिन सेल वॉल्स होती हैं। किसके अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर। इसमें बात चल रही है ना कि पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। मतलब इसमें पैरेन्काइमा में क्या होते हैं, बहुत सारे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसके साथ थिन सेल वॉल होती है। दे आर लिविंग सेल। जो आपका पैरेन्काइमा होते हैं वो लिविंग होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स। मतलब सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, वो लूजली होते हैं, ठीक है, लूजली अरेंज होते हैं और उनके सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। दैट दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। और जो टिश्यू है आपका पैरेन्काइमा, ये क्या करता है, ये खाना स्टोर करता है, जनरली फूड स्टोर करता है, ठीक है। In some situations, it contains chlorophyll and performs photosynthesis and it is called chlorenchyma। आपका पैरेन्काइमा क्या होता है, कुछ कुछ सिचुएशंस में उसके पास वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, और क्या करता है, प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका, वो प्रोसेस जिससे पौधा अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मतलब सनलाइट की हेल्प से, न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। तो कुछ सिचुएशंस में वो क्लोरोफिल उसके अंदर होता है और परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्जर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एलेन्काइमा। तो क्या होता है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में लार्जर कैविटीज़ होती है जो उनके अंदर प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा के अंदर, ठीक है। पैरेन्काइमा के अंदर लार्जर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, क्या करती है, उनको मतलब हेल्प करती है तैरने के लिए, ठीक है, टू हेल्प देम फ्लोट। और इसी पैरेन्काइमा के टाइप को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का टाइप एरेन्काइमा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, पैरेन्काइमा के पास में बहुत ज़्यादा लार्जर कैविटीज़ होती है जो प्रेजेंट होती हैं, क्या करने के लिए, टू हेल्प देम फ्लोट, उन्हें तैरने के लिए। और इसी पैरेन्काइमा के टाइप को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेन्काइमा। जो प्लांट्स के अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम सबको पता है जो प्लांट्स है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किस टिश्यू की वजह से होती है, कोलेन्काइमा टिश्यू की वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट अलाउज टू बाइंडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर विदाउट ब्रेकिंग। वो क्या करता है, जब का कोलेन्काइमा होता है, मतलब वो जोड़ के रखता है पौधों को, टूटने नहीं देता है जल्दी, ठीक है, ब्रेक नहीं करता, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इज इन लीफ स्टॉल्स बिलो द एपिडर्मिस। और हम इस टिश्यू को कहाँ फाइंड करते हैं, लीफ स्टॉल्स के बिलो एपिडर्मिस में। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। जो आपका कोलेन्काइमा होता है वो जिंदा सेल होता है। मतलब आप पेपर में लिख सकते हैं कि जो कोलेन्काइमा होता है ना, वो आपका लिविंग टिश्यू होता है। इलॉन्गेटेड एंड इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो क्या होता है, वो जो सेल होता है आपका कोलेन्काइमा, ये लिविंग होता है, और क्या होता है, इलोंगेटेड और इरेगुलर इसकी थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे से, और इसके पास देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है, इनके बीच में। ओके, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्केलेन्काइमा। और अब हम बात करने वाले हैं स्केलेन्काइमा के बारे में।
इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो आपका स्कैलेंकाइमा होता है ये पौधों को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है, हार्ड मतलब कठोर बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, हम सब ने हस्क देखा होगा कोकोनट का, जो कोकोनट के जो बाहर होता है ना वो। इट इज़ मेड ऑफ स्कैलेंकाइमेटोस टिश्यू, तो वो किसका बना होता है, हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट के बाहर को बाल से होते हैं लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वो क्या होता है, वो किसका बना होता है, स्कैलेंकाइमेटोस टिश्यू का बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, और जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू के वो डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग, वो लंबे होते हैं, एंड नैरो और चौड़े होती हैं। एज द वोल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, तो इसमें क्या रखा है कि लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं वोल्स पे से, आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन की वजह से थिक होते हैं। ऑफन दीज वोल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, सेल्स के बीच में मतलब बिल्कुल स्पेस होता ही नहीं है, ठीक है। ऑफन दीज वोल्स आर सो थिक, मतलब इतनी थिक होती है कि इनके अंदर बिल्कुल स्पेस ही नहीं होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन द veins ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सेल्स एंड नट्स। इट प्रोवाइड्स स्टैंड टू द प्लांट पार्ट, तो जो टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ का, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, और वस्कुलर बंडल्स के अराउंड होता है, और लीव्स की विंस में प्रेजेंट होता है, एंड इन द हार्ड कवरिंग जो होती है ना सिड की और जो नट की हार्ड कवरिंग हो, ओके। और जो आपकी हार्ड कवरिंग होती है ना इनकी सिड्स की और नट्स की, उनमें भी प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें, मैं आपको मेन बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और जो एपिडर्मिस होती है इज़ यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो एक ही सिंगल लेयर से बनी होती है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज critical. The entire surface of plant has an outer covering epidermis. It protects all the part of the plant. इसमें क्या रखा है कि जो आपका epidermis होता है उसके बाद सिंगल लेयर होती है, और कुछ प्लांट में जो रहते हैं ड्राई हैबिटाट्स में, और जो उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है, क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। बस इसमें यही बता रखा है। और जो आपकी, और ये प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी एपिडर्मिस होती है प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स के पार्ट को, ओके। उसके बाद इसमें क्या रखा है, नीचे दे रखा था, एपिडर्मिकल सेल्स ऑन द एरियल parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। उसमें क्या रखा है कि क्या सीक्रेट करते हैं, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, मतलब ये सीक्रेट करते हैं वैक्सी वाटर, और इनके क्या पास होती है, रेजिस्टेंट लेयर ऑन आउटर सरफेस, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है, मतलब वाटर लॉस ना हो, इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है मैकेनिकल इंजरी से, और फिर इन्वेस्टेशन बाय पैरासाइटिक फंगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है सेल में। एपिडर्मिक सेल्स ऑफ द एपिडर्मिकल टिश्यू फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और जो आपका एपिडर्मल टिश्यू होता है वो कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जिसमें स्पेस नहीं होता है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इनमें स्पेस नहीं होता है। और जो एपिडर्मल टिश्यू होता है वो कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर से बनी होती है। एंड मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिव फ्लैट, और बहुत ज़्यादा जो मतलब बहुत से क्या होते हैं एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होती हैं, ठीक है। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिक, जो उनकी बाहर की ओर जो साइड वॉल्स होती है वो थिक होती है अंदर से, ठीक है, इनर वॉल से थिक होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्सेस हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दिस पोर्सेस आर कॉल्ड स्टोमेटा, जो आपके छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, और जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो किडनी शेप्ड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैं आपके बना के दिखाती हूँ, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, और उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। आपके दे रखे हैं ना, यहाँ इसमें दे रखा, हाँ ये रहा, ये गार्ड सेल जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, स्टोमेटा है, ये आपके गार्ड सेल्स है, ये वाले जो मैंने अभी बना के दिखाए आपको, ठीक है, ये वाले आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद दीज आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज।
दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज विद द एटमोसफियर। और ये क्या क्या करता है, जो गार्ड सेल होती हैं आपके, ये एक्सचेंज हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाहर और अंदर आने के लिए एटमोसफियर से। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं जो आपके स्टोमेटा में टेक प्लेस करते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। जो एपिडर्मल सेल होता है रूट का, वो क्या करता है, उसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। कॉमनली मतलब उसके पास बियर लॉन्ग हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटरली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। जो आपके एपिडर्मल सेल होते हैं रूट में, वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वो क्या करते हैं, उनके पास लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया किसका, एब्जॉर्प्टिव का, ठीक है, इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, जैसे डेजर्ट प्लांट हो गए आपके, एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। और जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो थिक वैक्सिंग कोट, मतलब जो क्या होता है, कुछ प्लांट्स में डेजर्ट के एपिडर्मिस के पास थिक वैक्स कोटिंग हो जाती है, ठीक है। इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। आपको एक क्वेश्चन बताना है, मतलब आंसर इसका कमेंट में। अगर आपने नहीं पता, आपको नहीं पता, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। एज प्लांट ग्रो ओल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंज। जैसे जो पौधा होता है वो बड़ा होता जाता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। A strip of the secondary meristem located in the cortex form layer of the cell which constitute the cork. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have a substance called suberin in their walls that makes them impressive to gases and water. तो क्या होता है, जो ये होता है, जो सेल्स होते हैं, जैसे कोर्क होती है ना आपकी प्लांट के बाहर, कोर्क होती है, ट्री में भी कोर्क होती है बाहर, तो वो क्या होती है, हार्ड से होती है कोर्क आपकी। तो जो कोर्क होती है वो डेड होती है, और क्या है उसमें कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और उसके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है। एंड क्या होता है, और उनके पास एक सब्सटेंस होता है, कोर्क के पास एक सब्सटेंस होता है सबरीन, ठीक है, उनकी वॉल्स पर एक सब्सटेंस होता है सबरीन, जो क्या करता है, दैट मेक्स दैम इम्पीरियस टू गैसेज एंड वाटर, वो हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये कोर्क सेल्स हैं, ये आपके रुप्टर्ड एपिडर्मिस है, प्रोटेक्टिव टिश्यू आपका। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। हमने पिछले वीडियो में, अब इसी वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो आपका, वो क्या होता है, एक ही टाइप के सेल से बना होता है, लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। जाइलम और जो फ्लोएम है ये एग्जाम्पल्स है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। और जो जाइलम और जो फ्लोएम है वो बोथ कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं एंड कंस्टिट्यूट अ वैक्यूल बंडल। वस्कुलर टिश्यू इन द distinctive features of complex plant, one that has made possible their survival in the tightest environment। इसमें बस ये कर रखा है आपका, ये याद कर लो, समझ लो। जो जाइलम है, जो आपका ये होता है जाइलम, इसके पास क्या होता है आपका, ठीक है। तो जो जाइलम होता है उसके पास ट्रेजरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। जो आपका ट्रेजरीज और वेसल्स होती हैं उनके पास थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, एंड मैनी आर डेड सेल्स, और बहुत सारे डेड सेल्स होती हैं। जो ट्रेजरीज और जो वेसल्स है वो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। दिस अलाउ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो वर्टिकली वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और वाटर और मिनरल्स की वर्टिकली से, ठीक है, वर्टिकली उससे, ठीक है। दिस अलाउ दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। दिस द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। जो पैरेन्काइमा होता है ये स्टोर करता है फूड को। जाइलम जो है फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन में बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। जो आपका फ्लोएम होता है वो 5 टाइप की सेल्स का बना होता है, सीवी सेल, सीवी ट्यूब, कंपैनी सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो आपकी सीवी ट्यूब होती है वो ट्यूबुलर सेल होती है जो विद परफॉर्म्ड वॉल्स, मतलब जो आपकी जो सीवी ट्यूब होती है वो